नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार श्रीवास। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने बिग डेटा प्रबंधन में बिग डेटा का परिचय, बिग डेटा की चुनौतियां और उसके अवसर के बारे में जानकारी साझा किया था। इस सेशन के माध्यम से हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के बारे में जानकारी साझा करेंगे। इस टॉपिक का विषय वस्तु इस प्रकार है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम की आवश्यकता क्यों है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का परिचय, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के क्या क्या घटक होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम की चुनौतियाँ कौन कौन सी है, बिग डेटा में डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के क्या लाभ हैं, बिग डेटा में डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के क्या नुकसान हैं, बिग डेटा में डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के क्या अनुप्रयोग हैं। संदर्भ: डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम की आवश्यकता क्यों होती है। बिग डेटा परिदृश्य में डेटा की वॉल्यूम इतनी ज़्यादा होती है कि एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस इस डेटा को इफ़िशिएंटली मैनेज नहीं कर सकता। इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम की ज़रूरत होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के निम्नलिखित गुण हैं। पहला, स्केलेबिलिटी। जैसे जैसे डेटा का साइज बढ़ता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम एडिशनल सर्वर ऐड करके डेटा को हैंडल कर सकता है। दूसरा, फॉल्ट टॉलरेंस। अगर कोई सर्वर या डेटा सेंटर फेल हो जाता है तो दूसरा सर्वर डेटा सर्व कर सकता है। तीसरा, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। ग्लोबल ऑपरेशन के लिए डेटा को डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस पर स्टोर करना ज़रूरी होता है ताकि यूजर्स को फास्ट एक्सेस मिल सके। आज के समय में बिग डेटा एक ऐसा टर्म बन चुका है जो हर फील्ड में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। बिग डेटा का मतलब होता है ऐसा डेटा जो बहुत लार्ज, कॉम्प्लेक्स और रैपिडली ग्रोइंग होता है। पारंपरिक डेटाबेस सिस्टम इस बिग डेटा को इफ़िशिएंटली हैंडल नहीं कर पाते हैं और यह वजह है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम एक ऐसा डेटाबेस है जो मल्टीपल लोकेशंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन इसे एक सिंगल यूनिट की तरह मैनेज किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बड़े पैमाने पर डेटा को इफ़िशिएंटली मैनेज करना होता है, साथ ही डेटा की अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी को बढ़ाना होता है। बिग डेटा के संदर्भ में डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का उपयोग डेटा को कई सर्वर्स या मशीन्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है ताकि डेटा का एक्सेस फास्ट हो और सिस्टम फॉल्ट टॉलरेंट हो। बिग डेटा के चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का उपयोग क्रिटिकल हो जाता है। जब डाटा का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है और इसे एक ही जगह पर स्टोर और प्रोसेस करना संभव नहीं होता, तब डेटा को लॉजिकली और फिजिकली विभाजित किया जाता है। इस विभाजन को डेटा फ्रेगमेंटेशन कहते हैं और अलग अलग लोकेशंस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। डेटा रिप्लिकेशन एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसमें डेटा का कॉपी अलग अलग लोकेशंस पर रखा जाता है ताकि अगर किसी एक लोकेशन पर फेलर हो जाए तो भी डेटा एक्सेस किया जा सके। इसमें डेटा लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं और सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये सिस्टम स्केलेबल होते हैं। जैसे जैसे डाटा का आकार बढ़ता है, नए सर्वर्स को सिस्टम में आसानी से ऐड किया जा सकता है। इससे न सिर्फ डेटा मैनेजमेंट आसान होता है बल्कि प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ जाती है। फॉल्ट टॉलरेंट और हाई अवेलेबिलिटी भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो इसे बिग डेटा वातावरण के लिए एक आदर्श समाधान बनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम एक ऐसा डेटाबेस आर्किटेक्चर है जहां
डेटा को कई अलग अलग लोकेशंस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन इसे एक सिंगल लोकेशन डेटाबेस की तरह मैनेज किया जाता है। यह आर्किटेक्चर खासकर तब उपयोगी होता है जब डेटा का वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, जैसे कि बिग डेटा एप्लीकेशन में होता है। लॉजिकल वर्सेस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लॉजिकली तौर पर एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम एक सिंगल यूनिट की तरह होता है, लेकिन फिजिकली डेटा अलग अलग मशीनों पर स्टोर होता है। लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यूजर को ऐसा लगता है कि एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जबकि बैक एंड में डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा को जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स या डेटा सेंटर्स पर रखा जाता है। ये सर्वर्स अलग अलग लोकेशन पर हो सकते हैं, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस प्रणाली के घटक, जिसमें से पहला है डेटा फ्रेगमेंटेशन या डेटा का विभाजन। डेटा फ्रेगमेंटेशन का मतलब है पूरे डेटा सेट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, जिन्हें फ्रेगमेंट्स कहा जाता है। ये फ्रेगमेंट्स अलग अलग सर्वर्स या लोकेशंस पर स्टोर किए जाते हैं। फ्रेगमेंटेशंस का उद्देश्य डेटा को एफिशिएंटली मैनेज और एक्सेस करना होता है। टाइप्स ऑफ द डेटा फ्रेगमेंटेशन। हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन, क्षैतिज विभाजन। डेटा को रो के आधार पर विभाजन करना क्षैतिज विभाजन कहलाता है। वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन या ऊर्ध्वाधर विभाजन, डेटा को कॉलम्स के अनुसार विभाजित करना ऊर्ध्वाधर विभाजन कहलाता है। हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन या संकर विभाजन, डेटा को रोस और कॉलम्स के आधार पर विभाजित करना हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। दूसरा है डेटा रिप्लिकेशन, डेटा की प्रतिलिपि बनाना। डेटा रिप्लिकेशंस का मतलब है डेटा की एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करना। इससे डेटा कई लोकेशंस पर उपलब्ध रहता है, जो डेटा अवेलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस को इम्प्रूव करता है। अगर एक सर्वर फेल हो जाता है तो रिप्लिकेटेड डेटा दूसरी लोकेशन से एक्सेस किया जा सकता है। मास्टर स्लेव रिप्लिकेशन, जिसको हम मास्टर स्लेव पुनरावृत्ति भी बोलते हैं, इसमें एक मास्टर नोड पर ओरिजिनल डाटा स्टोर्ड रहता है और स्लेव नोड्स पर उसकी कॉपीज होती है। जब भी कोई अपडेट होता है तो वह मास्टर नोड पर होता है और फिर स्लेव नोड्स को अपडेट किया जाता है। मल्टी मास्टर रिप्लिकेशन, इसमें मल्टी मास्टर नोड्स होते हैं जो स्वतंत्र रूप से डेटा को अपडेट करते हैं। यह तकनीकी हाई अवेलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस के लिए उपयोगी होता है। एडवांटेजेस ऑफ डेटा रिप्लिकेशन। हाई अवेलेबिलिटी, डेटा हमेशा अवेलेबल रहता है। फॉल्ट टॉलरेंस, दोष सहनशीलता, इसमें सर्वर फेलर की स्थिति में भी डेटा एक्सेसिबल रहता है। लोड बैलेंसिंग, लोड संतुलन, मल्टीपल सर्वर्स पर डेटा होने से लोड को बैलेंस किया जा सकता है। शार्डिंग, शार्डिंग एक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक है जिसमें डेटा को लॉजिकली चंक्स में विभाजित किया जाता है। रेंज बेस्ड शार्डिंग, रेंज आधारित शार्डिंग, इसमें डेटा को स्पेसिफिक रेंज के आधार पर चंक्स में विभाजित किया जाता है। जैसे कि यूज़र आईडी 1 से 1000 को एक चंक में रखा जाता है और 1001 से 2000 को दूसरे चंक में स्टोर किया जाता है। हैश बेस्ड शार्डिंग, इसमें डेटा को हैश फंक्शन के जरिए चंक्स में विभाजित किया जाता है। हैश फंक्शन यह इंश्योर करता है कि डेटा समान डिस्ट्रीब्यूशन में रहे। चौथा, कंसिस्टेंसी मॉडल्स, संगति मॉडल। कंसिस्टेंसी मॉडल परिभाषित करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में डेटा कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन होगी। स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी, इसमें हर रीड ऑपरेशंस के लिए लेटेस्ट राइट ऑपरेशन का
रिजल्ट मिलेगा। इसे अचीव करना कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव हो सकता है। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, इसमें सिस्टम इंश्योर करता है कि कुछ टाइम बाद सभी नोड्स पर डेटा कंसिस्टेंस हो जाएगा, भले ही वह इमीडिएटली कंसिस्टेंस ना हो। पांचवा, लोड बैलेंसिंग, लोड संतुलन। लोड बैलेंसिंग टेक्निक का उपयोग वर्कलोड को डिफरेंट नोड्स पर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है। राउंड रॉबिन, इसमें रिक्वेस्ट को सीक्वेंसली डिफरेंट नोड्स पर भेजा जाता है। लिस्ट कनेक्शंस, कम से कम कनेक्शन, इससे में सिस्टम चेक करता है कि किस नोड पर सबसे कम एक्टिव कनेक्शन है और रिक्वेस्ट को उस नोड पर फॉरवर्ड कर देता है। छठवा है डेटा एलोकेशन, डेटा का आवंटन। डेटा एलोकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें यह तय किया जाता है कि कौन सा डेटा फ्रेगमेंट या उसकी रिप्लिकेटेड कॉपी किस सर्वर या लोकेशंस पर स्टोर होगी। डेटा एलोकेशंस का मुख्य उद्देश्य है सिस्टम की परफॉर्मेंस, इफ़िशियंसी और कास्ट को ऑप्टिमाइज करना। डेटा एलोकेशंस को प्रभावित करने वाले घटक, पहला, डेटा एक्सेस पैटर्न, डेटा पहुंच के तरीके। डाटा को उन लोकेशंस पर एलोकेट किया जाता है जहां से उसे अधिक एक्सेस किया जाता है। दूसरा है नेटवर्क लेटेंसी, नेटवर्क विलंबता। डेटा को उन लोकेशंस के करीब स्टोर किया जाता है जो यूजर्स के ज़्यादा पास होते हैं ताकि डेटा एक्सेस जल्दी हो सके। कास्ट या लागत, स्टोर और मेंटेनेंस की कास्ट को ध्यान में रखते हुए डेटा एलोकेशन किया जाता है। सातवां, डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसिंग का मतलब है कि क्वेरी को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस पर एग्जीक्यूट करना। इस प्रक्रिया में क्वेरी को छोटे सब क्वेरीज में डिवाइड किया जाता है और उन सर्वर्स पर एग्जीक्यूट किया जाता है जहां रिलेवेंट डेटा स्टोर होता है। सातवां, डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसिंग। चैलेंजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसिंग, पहला, डेटा कंसिस्टेंसी, डेटा स्थिरता, सभी सर्वर पर डेटा कंसिस्टेंस रखना। दूसरा, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, सब क्वेरीज को इफिशिएंटली एग्जीक्यूट करना ताकि परफॉर्मेंस अच्छी रहे। आठवां, कंकरेंसी कंट्रोल, समवर्ती नियंत्रण। कंकरेंसी कंट्रोल का मतलब है कि यह सुनिश्चित करना कि कई ट्रांजैक्शन एक साथ बिना किसी डेटा इनकंसिस्टेंसी के हो सके। यह साइमल्टेनियस ट्रांजैक्शंस को मैनेज करता है ताकि डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहे। मेथड्स ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल, पहला, लॉकिंग मैकेनिज्म, डेटा को लॉक करके कंकरेंट एक्सेस को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, ट्रांजैक्शंस को टाइम स्टैम्प के आधार पर ऑर्डर किया जाता है। नौवां, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस वे ऑपरेशन होते हैं जो कई अलग अलग लोकेशंस पर स्टोर डेटाबेस पर होते हैं। इन ट्रांजैक्शंस में एसिड प्रॉपर्टीज़ को सुनिश्चित करना जरूरी होता है ताकि सिस्टम विश्वसनीय और कंसिस्टेंट रहे। इम्पॉर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन, कंसिस्टेंसी, डेटा हमेशा सही और कंसिस्टेंट रहता है। रिलायबिलिटी, सिस्टम फेलर के बावजूद ट्रांजैक्शंस पूरा हो या ना हो डेटा रिलायबल रहता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम की चुनौतियाँ, पहला, डेटा कंसिस्टेंसी, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में डेटा कंसिस्टेंसी बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। जब डेटा को कई सर्वर्स पर रिप्लिकेट किया जाता है और अपडेट होते हैं तो यह सुनिश्चित करना कि सभी कॉपीज कंसिस्टेंट रहे मुश्किल हो सकता है। डेटा कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए कुछ टेक्निक्स जैसे कि टू फेस कमिट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। दूसरा, डेटा इंटीग्रेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में अलग अलग सोर्सेज से डेटा को इंटीग्रेट करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है। विभिन्न सोर्सेज से डेटा अलग अलग फॉर्मेट्स और स्ट्रक्चर में हो सकता है।
इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और इंटीग्रेशन टूल्स की आवश्यकता होती है। तीसरा, नेटवर्क लेटेंसी या नेटवर्क विलंबता। नेटवर्क विलंबता डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकती है। विभिन्न नोड्स के बीच कम्युनिकेशन में देरी हो सकती है, जिससे पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। नेटवर्क लेटेंसी को मिनिमाइज करने के लिए हाई स्पीड नेटवर्क्स और इफ़िशिएंट डेटा राउटिंग टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है। चौथा, स्केलेबिलिटी। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम को स्केलेबल बनाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस को मैनेज और स्केल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जैसे जैसे डेटा और यूज़र लोड बढ़ता है, यह सुनिश्चित करना कि सिस्टम इफ़िशिएंटली स्केल हो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लोड बैलेंसिंग और पार्टीशनिंग टेक्निक का उपयोग किया जाता है। पांचवा, सिक्योरिटी या सुरक्षा। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की सुरक्षा में अनऑथराइज्ड एक्सेस से डेटा को बचाना और डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स के बीच डेटा इंटीग्रिटी को सुनिश्चित करना शामिल है। सिक्योरिटी मेजर्स में एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल और ऑडिटिंग शामिल होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की अन्य चुनौतियों में छठवा है फॉल्ट टॉलरेंट या दोष सहनशीलता। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में फॉल्ट टॉलरेंस को सुनिश्चित करना जरूरी होता है, जिसका मतलब यह है कि कुछ नोड्स फेल हो जाए तो भी सिस्टम को फंक्शन करना चाहिए। इसके लिए सोफिस्टिकेटेड रिडंडेंसी और रिकवरी मैकेनिज़्म की ज़रूरत होती है, जैसे कि डेटा रिप्लिकेशन और ऑटोमेटिक फेल ओवर सिस्टम। सातवां, डेटा फ्रेगमेंटेशन मैनेजमेंट, डेटा विभाजन प्रबंधक। डेटा फ्रेगमेंटेशन को एफिशिएंटली मैनेज करना चैलेंजिंग हो सकता है, खासकर जब डेटा बढ़ता और इवॉल्व होता है। फ्रेगमेंटेड डेटा को नोड्स के बीच सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट और मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेगमेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज और डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एल्गोरिथम्स का उपयोग इस समस्या को सुलझाने में मदद कर सकता है। आठवां, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस को हैंडल करना और उनके एसिड प्रॉपर्टीज़ को विभिन्न नोड्स पर सुनिश्चित करना कॉम्प्लेक्स होता है। विभिन्न लोकेशंस पर ट्रांजैक्शंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए रबस्ट मैकेनिज़्म की आवश्यकता होती है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस प्रोटोकॉल और कमिट प्रोटोकॉल। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के लाभ। पहला, स्केलेबिलिटी। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम की मदद से हॉरिजॉन्टल स्केलिंग संभव होता है, जिसका मतलब है कि आप अधिक सर्वर्स जोड़ सकते हैं ताकि बढ़ते डेटा और यूज़र लोड को हैंडल किया जा सके। इससे सिस्टम की परफॉर्मेंस और कैपेसिटी में सुधार होता है। जैसे जैसे डेटा बढ़ता है, आप नए सर्वर्स को जोड़कर स्केलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के अन्य लाभ में दूसरा, हाई अवेलेबिलिटी, उच्च उपलब्धता। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम उच्च उपलब्धता को सुनिश्चित करता है, क्योंकि डेटा को कई नोड्स पर रिप्लिकेट किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर एक नोड फेल हो जाता है तो भी डेटा को अन्य नोड्स से एक्सेस किया जा सकता है। डेटा रिप्लिकेशन और फेल ओवर मैकेनिज़म्स इसे पॉसिबल बनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के अन्य लाभों में तीसरा है फॉल्ट टॉलरेंस, दोष सहनशीलता। फॉल्ट टॉलरेंस उस समय सुनिश्चित होता है जब डेटा और ऑपरेशंस को विभिन्न नोड्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर एक नोड फेल हो जाता है तो भी सिस्टम सामान्य रूप से काम करता है और डेटा का कोई नुकसान नहीं होता। रिडंडेंसी और फेल ओवर मैकेनिज़्म इस एडवांटेजेस को प्रदान करते हैं।
चौथा, लोड बैलेंसिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम लोड संतुलन में मदद करता है, क्योंकि रिक्वेस्ट्स और डेटा को कई सर्वर के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इससे कोई भी सिंगल सर्वर बाधा नहीं बनता और ओवरऑल परफॉर्मेंस में सुधार होता है। लोड बैलेंसिंग टेक्निक्स से सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ती है और रिस्पांस टाइम कम होता है। पांचवा, इन्हेंस्ड परफॉर्मेंस। डेटा और प्रोसेसिंग को विभिन्न नोड्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करके डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सकता है। क्वेरीज और ट्रांजैक्शंस पैरेलल प्रोसेसिंग के कारण तेज़ी से प्रोसेस होते हैं। मल्टीपल सर्वर्स पर पैरेलल एग्जीक्यूशन से परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होता है। छठवां, कास्ट इफिशिएंसी, लागत प्रभावशीलता। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स लागत प्रभावशील हो सकता है, क्योंकि यह कम्युनिटी हार्डवेयर का उपयोग करके और धीरे धीरे स्केल करने की अनुमति देता है। इससे महंगे हाई परफॉर्मेंस सिंगल सर्वर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। छोटे और सस्ते सर्वर्स का उपयोग करके सिस्टम को स्केल किया जा सकता है। सातवां, फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम डेटा प्रबंधन में लचीलापन प्रदान करता है, जिससे विभिन्न प्रकार के डेटाबेसेस जैसे रिलेशनल, नोएसक्यूएल का उपयोग स्पेसिफिक नीड्स और एप्लीकेशन के अनुसार किया जा सकता है। यह फ्लेक्सिबिलिटी आपको डेटा स्टोरेज और मैनेजमेंट के तरीके को कस्टमाइज करने की सुविधा देती है। आठवां, डिजास्टर रिकवरी या आपदा पुनर्प्राप्ति। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में डिजास्टर रिकवरी को बेहतर बनाता है, क्योंकि डेटा को विभिन्न साइट्स पर रिप्लिकेट किया जाता है। अगर किसी एक लोकेशन पर डिजास्टर हो जाता है तो डेटा को दूसरी लोकेशन से रिकवरी किया जा सकता है। डिजास्टर रिकवरी स्ट्रेटजीज जैसे कि बैकअप एंड रिप्लिकेशंस इस एडवांटेजेस को सुनिश्चित करते हैं। नौवां, डेटा लोकलाइजेशन या डेटा स्थानीयकरण। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स डेटा को उस स्थान के करीब स्टोर करने की अनुमति देता है जहां इसे उत्पन्न या उपयोग किया जाता है, जिससे लेटेंसी कम होती है और एक्सेस स्पीड बेहतर होती है। डेटा लोकलाइजेशन से यूजर्स को उनके जियोग्राफिक लोकेशंस के आधार पर तेज़ी से डेटा एक्सेस मिल सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के हानियाँ। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का उपयोग बिग डेटा के मैनेजमेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला, कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर के कारण जटिलता बढ़ जाती है। कई नोड्स को मैनेज और कॉन्फ़िगर करना, प्रॉपर कम्युनिकेशन सुनिश्चित करना और सिस्टम इंटीग्रिटी को बेहतर बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, और इसे मैनेज करने के लिए स्किल्ड पर्सनल और एडवांस टूल्स की आवश्यकता होती है। दूसरा, कास्ट या लागत। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट और मेंटेन करना महंगा हो सकता है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑनगोइंग मेंटेनेंस की लागत शामिल होती है। इसके अलावा स्किल्ड प्रोफेशनल्स की लागत भी जुड़ी होती है, जो सिस्टम को मैनेज और ट्रबल शूट कर सकते हैं। तीसरा, डेटा कंसिस्टेंसी इशूज़, डेटा की संगति संबंधी समस्याएं। डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स के बीच डेटा कंसिस्टेंसी बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अपडेट्स को सिंक्रोनाइज करना और कंकरेंट एक्सेस को मैनेज करना इनकंसिस्टेंसीज और कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकता है। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल और सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है। चौथा, नेटवर्क डिपेंडेंसी, नेटवर्क निर्भरता। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम नेटवर्क कनेक्टिविटी पर बहुत निर्भर होता है। नेटवर्क समस्याएं सिस्टम की परफॉर्मेंस और
अवेलेबिलिटी को प्रभावित कर सकती है। हाई स्पीड और रिलायबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है ताकि सिस्टम अनइंटरप्टेड काम कर सके। पांचवा, डेटा सिक्योरिटी या डेटा सुरक्षा। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में डेटा की सुरक्षा सेंट्रलाइज सिस्टम की तुलना में अधिक कठिन हो सकती है। सिक्योर एक्सेस को सुनिश्चित करना और अनऑथराइज्ड डेटा ब्रेचेस को रोकना क्रिटिकल होता है। इसके लिए एडवांस इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल और मॉनिटरिंग टेक्निक की ज़रूरत होती है। छठवां, परफॉर्मेंस ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम की डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर के कारण परफॉर्मेंस ओवरहेड आ सकता है, जैसे कि कम्युनिकेशन डिलेस और नोड्स के बीच कोऑर्डिनेशन। इसमें ओवरऑल सिस्टम इफिशिएंसी प्रभावित हो सकती है। नेटवर्क लेटेंसी और सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत होती है। सातवां, बैकअप एंड रिकवरी। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में बैकअप और रिकवरी ऑपरेशंस को परफॉर्म करना सेंट्रलाइज सिस्टम की तुलना में अधिक कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। सभी नोड्स से डेटा को एकत्र करना और सही तरीके से बैकअप लेना बड़ी चुनौती हो सकती है। आठवां, सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी, सॉफ्टवेयर संगतता। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में सभी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ कंपैटिबल बनाना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब लेगेसी सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करना हो। सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज़ इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए केयरफुल प्लानिंग और टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के अनुप्रयोग। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स का उपयोग बिग डेटा के विभिन्न एस्पेक्ट को मैनेज और एनालाइज करने के लिए किया जाता है। पहला, रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का उपयोग रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग में किया जाता है, जहां डेटा लगातार कलेक्ट और इंस्टेंटली प्रोसेस किया जा सकता है। यह उन एप्लीकेशंस के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें तुरंत जानकारी और एक्शंस की आवश्यकता होती है, जैसे कि ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन और रियल टाइम एनालिसिस। दूसरा, स्केलेबल डाटा स्टोरेज। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम स्केलेबल डेटा स्टोरेज की सुविधा प्रदान करता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस बड़े मात्रा में डेटा को हैंडल कर सकता है। डेटा को कई सर्वर्स या नोड्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिससे स्टोरेज कैपेसिटी आसानी से बढ़ाई जा सकती है। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा एनालिसिस, वितरित डेटा विश्लेषण। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा एनालिसिस का समर्थन करता है, जहां डेटा को कई नोड्स पर एनालाइज किया जाता है। इससे बड़े डेटा सेट्स की प्रोसेसिंग तेज़ और अधिक इफ़िशिएंट हो जाती है। उदाहरण के लिए बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म जैसे अपाचे, हडूप और अपाचे स्पार्क में डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का उपयोग किया जाता है। चौथा, हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस, उच्च उपलब्धता और दोष सहनशीलता। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम डेटा को कई नोड्स पर रिप्लिकेट करके हाई अवेलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस को सुनिश्चित करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि डेटा उपलब्ध रहे, भले ही कुछ नोड्स फेल हो जाएं। यह फीचर मिशंस क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि फाइनेंशियल सिस्टम्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। पांचवा, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जहां यह स्केलेबल और रिलायबल क्लाउड स्टोरेज और कंप्यूटिंग सेवाएं प्रदान करता है। क्लाउड प्रोवाइडर्स जैसे अमेजन वेब सर्विसेज और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम तकनीकों का उपयोग करते हैं। छठवां, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT एप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम कई कनेक्टेड डिवाइस से डेटा को रियल टाइम में मैनेज और
प्रोसेस करने में मदद करता है, जिससे डेटा हैंडलिंग इफ़िशिएंट होती है। उदाहरण के लिए स्मार्ट सिटीज़ और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का उपयोग होता है। 7वां, बिग डेटा एनालिटिक्स। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम बिग डेटा एनालिटिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे विभिन्न सर्वर्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड लार्ज डाटा सेट का एनालिसिस किया जा सकता है। यह कॉम्प्लेक्स क्वेरीज और डेटा माइनिंग को समर्थन करता है। एनालिटिक्स टूल्स जैसे अपाचे हाइव और अपाचे पीक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम पर आधारित होते हैं। 8वां, कोलैबोरेटिव एप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स कोलैबोरेटिव एप्लीकेशंस को समर्थन करता है, जिससे कई यूजर्स एक साथ विभिन्न लोकेशन से डेटा को एक्सेस और मॉडिफाई कर सकता है। उदाहरण के लिए शेयर डॉक्यूमेंट एडिटिंग और कोलैबोरेटिव रिसर्च प्लेटफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का उपयोग होता है। 9वां, डेटा वेयरहाउसिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम डेटा वेयरहाउसिंग सॉल्यूशन में उपयोग होता है, ताकि विभिन्न सोर्सेज से डेटा को एक केंद्रित रिपोजिटरी में मैनेज और कंसोलिडेटेड किया जा सके। यह लार्ज स्केल डेटा इंटीग्रेशन और रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण है। रेफरेंसेस। मैं आशा करता हूँ कि इस सेशन के माध्यम से आपको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के विषय वस्तु के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त हुआ होगा। नमस्कार।